जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस लेक्चर में, जिसमें आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है बहुपद, जो एनसीईआरटी में अध्याय 2 है। बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। बहुपद से भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न आ ही जाता है। तो इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है और बहुपद कहते हैं किसे, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद का घात क्या होता है। इस वीडियो में ये सारे बातें जानेंगे। तो सबसे पहले आता है बहुपद। तो बहुपद होता है क्या? बहुपद जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है बहुपद क्या होता है। तो बहुपद होता है, बहुपद का परिभाषा होता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो और चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहा जाता है। तो सबसे पहले आता है बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? जैसे बीजीय व्यंजक में दो चर भी, जैसे एक चर y हुआ प्लस x प्लस y हुआ, तो जिसमें दो चर हो या तीन चर हो, अधिक चर हो या घात भी अधिक हो सकता है, तो उसे बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो बहुपद का परिभाषा है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें कोई एक ही चर हो, x हो तो x ही हो सिर्फ, और y हो तो y ही हो, और जिसका घात यानी धनात्मक पूर्णांक हो, यानी पॉजिटिव नंबर ही हो, निगेटिव नंबर नहीं हो, तो वो बहुपद नहीं होगा। तो इसका परिभाषा लिख देते हैं, वैसा कहा जाता है वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक चर हो और चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे बहुपद कहा जाता है। जैसे 3x प्लस 5, इसमें एक ही चर है, तो एक ही चर या x हो तो सिर्फ x ही होना चाहिए, y हो तो सिर्फ y, और जो इसका घात होना चाहिए वो धनात्मक पूर्णांक। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक कैसा नंबर है? धनात्मक संख्या, तो ये बहुपद हुआ। तो उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है x⁴ प्लस 2x प्लस 3, ये भी बहुपद का उदाहरण है। उसी प्रकार यहाँ पर x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 6, ये भी बहुपद का उदाहरण है। बहुपद को जैसे पहचानने का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो जिसका घात ऋणात्मक होगा वो बहुपद नहीं होगा, जिसमें x के अलावा कोई दूसरा चर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। अब जानते हैं बहुपद का घात। अब जानते हैं कि बहुपद का घात क्या होता है। तो बहुपद का घात, जैसे ये एग्जाम्पल हुआ, इसमें अधिकतम घात, जैसे यहाँ पर अधिकतम घात 1 हुआ तो यही हुआ बहुपद का घात। जैसे यहाँ पर अधिकतम घात कितना है? 3 है, तो यही हुआ बहुपद का घात। और इसमें अधिकतम घात कितना है? 4, और यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? 4, तो बहुपद का अधिकतम घात। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं, किसी बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात, जैसे यहाँ पर चर है, चर का अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। तो लिख देते हैं, किसी कहते हैं, तो किसी बहुपद में उपस्थित चर के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2t² प्लस t प्लस 2, तो इसमें अधिकतम घात t का पावर अधिकतम कितना है? 2, तो इसलिए यहाँ पर अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर -4x³ प्लस 3x, इसमें बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो जिसमें घात सबसे अधिक होता है वही होता है बहुपद का घात। अब जानते हैं कि बहुपद के घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर इस बहुपद है, इसका अधिकतम घात 1 है, तो इस बहुपद को क्या कहेंगे? जहाँ इस बहुपद में अधिकतम घात 2 है, तो इस बहुपद को क्या कहेंगे? इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, तो इस बहुपद को क्या कहेंगे? तो आप जानते हैं कि बहुपद के घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो यहाँ पर लिख दिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो जैसे एग्जाम्पल ऊपर में दिए थे, जो सबसे
अधिकतम पावर एक है तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। तो पहला आता है इसमें, पहला इसका प्रकार रैखिक बहुपद, या इसे एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है, एक घातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद का एग्जाम्पल जैसे हो सकता है 2x हो सकता है, कोमा 2x प्लस 5 हो सकता है, कोमा 10x प्लस 1 हो सकता है। तो इसमें अधिकतम घात कितना है, एक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक रहता है, तो इसका अधिकतम घात कितना, एक। तो इसका परिभाषा दे सकते हैं इस प्रकार, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कहा जाता है। वैसा बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर इसका परिभाषा लिखिए, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहा जाता है। इसका परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं, जिस बहुपद में घात अधिकतम घात एक हो उसे रैखिक बहुपद, जैसे यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, एक है, तो ये सभी रैखिक बहुपद का उदाहरण है। अब समझते हैं जिस बहुपद का घात 2 होगा उस बहुपद को क्या कहेंगे। तो जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो द्विघात बहुपद का परिभाषा किस प्रकार देंगे, जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना कितना हो, 2 हो। जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, कोमा उसे क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 3x² प्लस 2x प्लस 7, यहाँ पर अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दूसरा 4y² प्लस 5y प्लस 10, तो यहाँ पर y यहाँ पर एक ही चर है, तो ये बहुपद है। और किस बहुपद का उदाहरण है, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो इसलिए ये द्विघात बहुपद का उदाहरण है। अब समझते हैं जिस बहुपद का घात 3 रहेगा उस बहुपद को क्या कहते हैं। तो जिस बहुपद का घात 3 रहता है उसे त्रिघाती बहुपद कहा जाता है। तो त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद, तो इसका परिभाषा है जिस बहुपद का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात 3 हो, कोमा उसे क्या कहा जाता है, त्रिघात बहुपद कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए 10x³ प्लस 10 ये भी हो सकता है, यहाँ पर x³ ये भी त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। और 5x³ प्लस 2x² प्लस x ये भी त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। अब यह जान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इससे बड़ा रूप त्रिघात बहुपद का नहीं हो सकता है। और यह भी जान लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। और एक घात या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस c। एक रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस c।
ये व्यापक रूप एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे कहा जाता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, या त्रिघात बहुपद का, या रैखिक बहुपद का। अब हल का बात करते हैं। जिस बहुपद का घात जितना अधिक होता है उसका उतना ही हल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए त्रिघात बहुपद का अधिकतम हल 3 हो सकता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम हल 3 होता है। उसी प्रकार द्विघात बहुपद का अधिकतम हल कितना होगा, जितना घात रहेगा उतना ही उसका हल होता है, तो 2। उसी प्रकार रैखिक बहुपद का अधिकतम हल कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि जितना घात रहता है उसका उतना ही हल होता है। जैसे कह दे कि किसी बहुपद का घात n है, तो n घाती बहुपद का हल होगा, तो उसका n हल होगा, यानी जितना पावर रहेगा उसका उतना हल होगा, तो n घाती बहुपद का अधिकतम हल होगा, तो n होगा। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आता है कि किसी बहुपद का घात इतना है तो उसका अधिकतम हल कितना हो सकता है, तो जितना घात रहेगा उसका उतना ही हल होगा। अब ग्राफ के बारे में जानते हैं कि जैसे कोई भी ग्राफ रहता है उस पर 3 प्रकार का लाइन होता है, डॉटेड लाइन, कर्व लाइन और कंटिन्यूअस लाइन। तो इन तीनों लाइन जिस अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है उस अक्ष पर कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उतना ही उसका हल होता है। तो अब ग्राफ के बारे में जानते हैं। ग्राफ, इसे हिंदी में आलेख भी कहा जाता है और इसे इंग्लिश में ग्राफ ही कहा जाता है। ग्राफ में 2 अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। जिसे यहाँ पर ये एक्स अक्ष है और ये वाई, इधर एक्स डैश होता है और इधर वाई डैश। जैसे कोई भी रेखा है, जैसे ये कर्व लाइन रेखा है, तो जैसे यहाँ पर ये कहेगा कि इस ग्राफ में बहुपद का अधिकतम हल कितना है, एक्स अक्ष पर अधिकतम हल कितना है। एक्स अक्ष पर ये लाइन जितना बार काटा, जैसे 1 2 3 4 बार काटा है, तो इसलिए इसका हल अधिकतम हल कितना होगा, 4 होगा। अगर y बराबर पी एक्स रहेगा तब, यानी एक्स अक्ष पर पूछा जाएगा तब इसका अधिकतम हल 4 होगा। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर भी ये एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। जैसे यहाँ पर पूछा जाएगा एक्स अक्ष में अधिकतम हलों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर एक बार प्रतिच्छेद किया है, तो इसलिए अधिकतम हल कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। अगर x बराबर रहे पी वाई, तो जिस अक्ष पर पूछा जाएगा, जिस अक्ष पर जितना बार कोई भी रेखा काटेगा उतना ही उसका हल होगा। तो ग्राफ, बस इतना ही प्रश्न आता है। ऐसे तो ग्राफ से एग्जाम में प्रश्न नहीं आता है। अब जानते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक किस प्रकार निकालेंगे और द्विघात बहुपद का शून्यक का योगफल क्या होगा और गुणनफल क्या होगा। उसी प्रकार त्रिघात बहुपद का शून्यक का योगफल, गुणनफल और उनका जो यानी जोड़ होता है वो क्या होगा। सबसे पहले जानते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे या क्या होता है। तो पहले जानते हैं कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी होता है। तो इसका शून्यक होता है, इसका शून्यक मान लेते हैं, इसका शून्यक अल्फा है, तब इसका शून्यक होता है माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। अचर पद उसे कहते हैं जो बदलता नहीं है। यहाँ पर अचर पद कौन है, तो बी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस बी बटा एक्स का गुणांक। जो एक्स के साथ है उसका मान, जिसे एक्स के साथ कौन है, ए है, तो यहाँ पर ए, तो इसका शून्यक होता है माइनस बी बाय ए। तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। आप जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद
तो पहले जानते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका घात 2 है तो इसका अधिकतम हल कितना होगा, 2 होगा। तो मान लेते हैं कि इसका 2 हल अल्फा तथा बीटा है। तो इन दोनों, ये दोनों शून्यक हो गया। तो अब इसका शून्यक का योगफल क्या होगा, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा। तो ये व्यापक रूप हुआ। तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक। तो यहाँ पर x का गुणांक, यानी x का गुणांक क्या है, b है, और आगे माइनस लगाए तो माइनस बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है, a है, तो a हो जाएगा। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा होता है अचर पद बटा x² का गुणांक होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पर अचर पद क्या है, c है, तो c बटा x² का गुणांक। x² का गुणांक कौन है, a है, तो c बटा a। तो इन्हें आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं सब से प्रश्न बनता है और एग्ज़ाम में इसी प्रकार का प्रश्न पूछा भी जाता है। अब जानते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो इसका भी हल मान लेते हैं, इसका हल मान लेते हैं कि त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 है, तो इसका हल कितना होगा, 3 होगा। तो 3 हल मान लेते हैं, पहला हल अल्फ़ा, दूसरा हल बीटा और तीसरा है गामा मान लेते हैं। तो त्रिघात बहुपद का 3 हल है। तो इन तीनों बहुपद यानी तीनों का हल, तीनों शून्यकों का जोड़ क्या होगा और एक एक करके गुना और उसका फिर जोड़ क्या होगा और तीनों का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले जोड़ जानते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है x² का गुणांक माइनस x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, b, तो b आगे माइनस लगाए तो माइनस बटा x³ का गुणांक यहाँ पर क्या है, a, तो माइनस b/a। उसी प्रकार अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा और अल्फ़ा, गामा अल्फ़ा क्या होगा, तो ये होता है c/d, यानी x का गुणांक बटा x³ का गुणांक, x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। x का गुणांक क्या है, यहाँ पर c है, तो यहाँ हो जाएगा c बटा x³ का गुणांक। यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है, तो यहाँ हो जाएगा c बटा a हो जाएगा, क्योंकि x का गुणांक c है तो c बटा a है। अब इन तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, तो ये होता है माइनस अचर पद बटा x² का गुणांक होता है। तो यहाँ पर अचर पद कौन है, d है, तो d आगे माइनस लगाए तो माइनस बटा x² का गुणांक। यहाँ पर x² का गुणांक 3 है, x³ का गुणांक क्या है, a है, यहाँ पर x³ का गुणांक होगा a, तो माइनस d/a होगा। तो इन सभी शून्यकों का गुणनफल और योगफल याद करने का ट्रिक यही है कि सबके नीचे में ए आता है, यानी जो शुरू में रहता है सबसे पहले गुणांक। जैसे घातीय बहुपद का यानी जो अधिकतम घात होगा 1 होगा और उसके बगल में ए आता है, तो सब के नीचे ए रहता है। तो इन्हें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब इसी से प्रश्न बनेगा।
तो जो बहुपद होता है इसका इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम बहुपद का प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।